एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में खड़े इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। इस तरह एनडीए को 2/3 बहुमत मिल गया। बीजेपी का कहना है कि 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी एनडीए को वोट दिया। यह जीत एनडीए के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता मानी जा रही है। इस चुनाव में कुल 788 लोगों को वोट देने का अधिकार था, जिनमें से 781 ने हिस्सा लिया। मतदान का प्रतिशत 98.2% रहा। कुल 767 वोट डाले गए, जिनमें से 752 वोट मान्य थे। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। उनके विरोधी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से यह चुनाव जीत लिया। दूसरी ओर इस जीत के बाद तमिलनाडु में बीजेपी कार्यालय के सामने जमकर आतिशबाजी की गई। राज्यसभा के सचिव और निर्वाचक अधिकारी पीसी मोदी ने घोषणा की कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने बताया कि उपराष्ट्रपति के 17वें चुनाव के लिए 7 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था और कुल 68 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकन की जांच के बाद केवल सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी के नाम ही वैध पाए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी सदस्य, जिनमें नामित सदस्य भी शामिल हैं, वोट देने के योग्य होते हैं, जिनमें 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा के सदस्य शामिल थे। मतदान सुबह से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। केवल एक बैलेट बॉक्स का ही उपयोग किया गया। मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। हालांकि राधाकृष्णन के नामांकन के बाद से ही एनडीए खेमे का पलड़ा भारी माना जा रहा था। उनके चुने जाने के साथ ही अब वे राज्यसभा के सभापति पद की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 98% मतदान दर्ज किया गया। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के पक्ष में 315 सांसदों के मतदान का दावा किया था। वहीं बीआरएस और बीजेडी ने चुनाव में भाग नहीं लिया, जबकि राज्यसभा में बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं। वहीं अकाली दल के सांसद ने बाढ़ के चलते मतदान में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बचा हुआ था। उनके इस्तीफे के कारण यह चुनाव हुआ। इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से, जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन तमिलनाडु की एक प्रमुख ओबीसी जाति गोंडर से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले हैं। राधाकृष्णन को 2023 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया था और फिर जुलाई 2024 में उन्हें महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था। वह 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 1999 में फिर इसी सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।